नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लाइन टेस्टर के बारे में, यानी कि लाइन टेस्टर कैसे काम करता है। और ये टेस्ट कर मैं जैसे मैं स्विच बोर्ड में लगाता हूँ चेक करने के लिए फेस वायर को, ठीक है। तो 230 वोल्ट सप्लाई हमारा, फिर भी मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो करंट नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपको थियोरेटिकल भी समझा दूंगा, साथ ही साथ लास्ट में प्रैक्टिकली समझा दूंगा, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, क्यों हमें टेस्टर को छूने से करंट नहीं लगता है, ठीक है। तो मेरा नाम है परेश, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले मैं आपको बताऊं लाइन टेस्टर हम क्यों यूज़ करेंगे। जो भी हमारे घर में लाइव वायर, हॉट वायर, जो फेस वायर है, तो उसको चेक करने के लिए हम टेस्टर का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम उसको चेक करते हैं फेस वायर को, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और इसी तरह के पास मेरा दूसरा टेस्टर उसको भी बता देता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से चेक कराऊँ, मगर ठीक है। मगर एक चीज़ ध्यान में, ये जो रोड है तो यहाँ पे इसमें फेस वायर पास हो रहा है। अगर गलती से आप इसको छू लेते हो इस तरह के टेस्टर से तो आपको करंट लग सकता है, ठीक है। तो जो टेस्टर आप यूज़ करते हो इस तरह के टेस्टर यूज़ करें जहाँ पे इसका इंसुलेशन होगा, यानी मैं इसको यहाँ से भी टच करूँ फिर भी मुझे करंट नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखती है। अभी हम इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसको मैंने खोल के रखा है, तो यहाँ पे मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। तो इसके पार्ट्स को हम बारी बारी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पार्ट्स है सब बाहर निकल के रखे और सभी को लाइन में रखे जैसे इस टेस्टर के अंदर थे, यानी आपको देखने में आसानी रहेंगे, ठीक है। तो हम उसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं और उसका क्या यूज़ है वो भी जान लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा मेटालिक क्लिप है, ठीक है। इसका यूज़ आपने देखा, देखो यहाँ पे जो हमारा टेस्टर है इसके अंदर जो मेटालिक क्लिप लगी होती है, तो ये हम अपने शर्ट के पॉकेट में लगा के कहाँ भी इसको टेस्टर को कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, इसके लिए क्लिप दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी मेटालिक क्लिप है। इसके बाद ये आप देख सकते हो मेटालिक कैप स्क्रू बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी वजह से ये पूरे जो हमारा टेस्टर है उसके अंदर जितने भी पार्ट्स है उसको सब कनेक्ट रखता है, टेंशन प्रोवाइड के सभी को एक साथ कनेक्ट रखता है, सर्किट बनाता है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं मेटालिक हमारी स्प्रिंग है, ठीक है। ये टेंशन प्रोवाइड करके ये जो मेटल स्क्रू है और उसके साथ कनेक्शन करके ये बल्ब जो नियॉन बल्ब उसके साथ उसका कनेक्शन हो रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो इस तरह से वो टेंशन प्रोवाइड कर सभी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट रखता है। तो ये हमारा नियॉन बल्ब है, देख सकते हैं आप। और जो नियॉन बल्ब उसका यूज़ है, जो हमारा फेस इंडिकेशन के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे ही सप्लाई पास होगा तो ये ग्लो हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ नियॉन बल्ब के साथ हमारा ये रजिस्टर रहता है, ठीक है, जो 1.5 से 2 मेगा ओम तक आ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, मगर 1.5 मेगा ओम तो मिनिमम रहता है, 1 मेगा ओम से 2 मेगा ओम तक, ठीक है। और जो फिर इसके बाद जो स्प्रिंग का जो कनेक्शन होता है, वो हमारा जो ये रोड है, मैं इसको मेटालिक रॉड बोलते हैं, ठीक है। जो ये मेटालिक माउथ बोलते हैं इसको, और जो रोड के साथ यहाँ पे इसका कनेक्शन रहता है इस तरह से, आप देख सकते हो इसमें भी। तो ये हमारा टेस्टर काम कैसे करता है वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इस टेस्टर को इस तरह से हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सप्लाई बताएगा, तो 230 वोल्टेज हमारे इस बोर्ड से पास हो रहे हैं, वो हमारा मेटालिक रोड उसमें से पास हो गए। उसके बाद जैसे ही मेटालिक रोड से हमारा 230 वोल्टेज ये रेजिस्टेंस में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया ये 1.5 मेगा ओम से लेके 2 मेगा ओम तक के होते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ये हमारा कितना का रेजिस्टेंस, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं मल्टीमीटर में 2K पे रख रहा हूँ, ठीक है। 2000 K पे मैंने सेट किया। अभी देखते थे इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो इस तरह से हम देख लेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 1000 जितना इसका 1000 K रेजिस्टेंस मिला है, 1 मेगा ओम जितना तो रेजिस्टेंस हमें ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस में मिल रहा है, ठीक है। यानी जो ये मेरा रेजिस्टेंस है वो 1 मेगा ओम जितना तो मेरा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझा। तो मान लीजिए कि आपके बाइक लेके जा रहे हो, आप 120 की स्पीड से जा रहे हो बाइक लेके, ठीक है। और जैसे ही स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो आपकी 120 की स्पीड हो जाएगी 30 या 25 जितनी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, 120 से डायरेक्ट आपकी स्पीड होगी 30 पे। तो जैसे ही 230 वोल्टेज रेजिस्टेंस में पास होगा तो क्या अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और साथ ही साथ जो करंट पास होता है वो काफ़ी मिली एम्पीयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वोल्टेज और करंट काफ़ी कम हो जाएंगे। और उसकी वजह से जो हमारा आउटपुट निकलेगा, जैसे मैं इसको टच करूँगा टेस्टर को, तो क्या होगा, वोल्टेज करंट काफ़ी कम रहेगा और हमारी बॉडी से पास हो गया वो ग्राउंडिंग हो जाएंगे, यानी कि अर्थ हो जाएंगे, यानी हमारा टेस्टर ग्लो होगा और वोल्टेज और करंट काफ़ी कम रहेगा। इसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि नियॉन टेस्टर काम कैसे करता है। जैसे हम इसको नियॉन टेस्टर को लगाएंगे तो 230 वोल्टेज हमारा ये मेटालिक रोड वहाँ से पास होगा। उसके बाद जो रजिस्टर लगा रहता है नियॉन टेस्टर के अंदर, वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा और साथ ही साथ जो करंट रहता है उसको मिली एम्पीयर में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से बहुत ही कम करंट है, वोल्टेज हमारा बाहर निकलेगा। और जैसे टेस्टर को हम इस तरह से लगाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उससे वो पास होकर ये ग्राउंडिंग हो जाएगा, और उसके बीच में हमारी ह्यूमन बॉडी आती है तो उसका भी, हमारी ह्यूमन बॉडी का भी रेजिस्टेंस रहता है जो 1 लाख ओम जितना रहता है। जब ड्राई कंडीशन में हमारा ह्यूमन बॉडी होती है तो हमारा 1 लाख जितना रेजिस्टेंस रहता है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज करंट निकला जो बहुत ही कम होगा वो यहाँ से भी पास हो गए, थोड़ा ड्रॉप होकर फिर यहाँ से ग्राउंडिंग मिल जाएगा, जिसकी वजह से भी हमारा नियॉन टेस्टर ग्लो होता है, हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि हमारा वोल्टेज और करंट काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। और इसके बीच जो हमारा टेस्टर और जो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वो अगर थोड़ा ज़्यादा जब ज़मीन पर हम टच करेंगे ग्राउंडिंग रहता है, हमारा पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से नियॉन टेस्टर ग्लो होता है, ठीक है। जैसे हम पैर को ऊपर ले रहे तो थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी वोल्टेज और करंट थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है, उसकी वजह से नियॉन टेस्टर थोड़ा कम ग्लो होता है, क्योंकि उसको वोल्टेज और करंट कम मिलती है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है कि क्यों हम टेस्टर को छूते फिर भी हमें करंट नहीं लगता। अभी हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कैसे एक काम करता है। अभी इसको बंद कर देता हूँ और ये लाइट भी बंद।
ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फुल ग्लो रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैं अपने पैर ऊपर लेता हूँ टेबल से, तो आप देखिए ध्यान से, तो ये देखिए लाइट बहुत ही कम हो गई, ठीक है। और जैसे ही फिर से नीचे रख रहा हूँ तो ये फुल ग्लो हो रहा है, ठीक है। फिर से पैर ऊपर ले रहा हूँ मैं, ये मैंने पैर ऊपर ले लिया, तो आपको देख सकते लाइट जो टेस्टर की लाइट है नियॉन बल्ब बहुत ही कम ग्लो है। तो इसका रीज़न क्या है? तो फ्रेंड इसका रीज़न ये है कि जब मैं अभी पैर मैंने नीचे रखे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये जो मेरा टेस्टर है मेरा हाथ के बीच और यानी जो मेरे से पैर नीचे लगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो उसमें वोल्टेज ज़्यादा रहता है, यानी ज़्यादा थोड़े वोल्टेज उसको ज़्यादा मिलते हैं। इसकी वजह से नियॉन बल्ब फुल ग्लो होता है। जैसे ही मैं पैर को ऊपर ले लेता हूँ इस तरह से, आप देख सकते हैं, तो नियॉन बल्ब जो होता है, तो हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो ग्राउंड के साथ नहीं टच हो रही, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो बिंदुओं का दबाव जो होता है 2 पॉइंट के बीच वो कम मिलता है। इसकी वजह से वोल्टेज भी कम होगा और इसकी वजह से जो नियॉन बल्ब उसको वोल्टेज कम मिल गई, यानी वो कम ग्लो होगा। और जैसे ही मैं पैर को नीचे रख देता हूँ तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ जाएगा और इसको वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इसकी वजह से ये ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर में 200 वोल्ट पे रख देता हूँ, ठीक है। और जो मैं टेस्टर यहाँ पे मैंने लगा दिया है, तो आप देख सकते हो अभी इंडिकेशन बता रहा है नियॉन बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 प्रॉब है तो ये यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ऊपर इसके ऊपर हम लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। और दूसरा जो है वो हम न्यूट्रल में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रल में ये लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 42 वोल्ट AC वोल्टेज मुझे 50 जितना वोल्टेज है, 50 से 52 जितना वोल्टेज अभी पास हो रहा है यहाँ से ऊपर से, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मैंने न्यूट्रल में लगा, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट वो ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा ये ज़्यादा वोल्टेज बता रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि जो ये हमारा रेड कलर का प्रॉब है उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा जो मैंने आपको न्यूट्रल में लगाया उसकी वजह से उसकी जगह मैं क्या करूँगा, अपने हाथ से पकड़ लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी मैं इसको अपने हाथ से पकड़ूंगा, देख लेते हैं हमें कितना, और मेरा पैर अभी ज़मीन पे है, तो अभी आप देख सकते हो मुझे ये 12 वोल्ट जितना मिला है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगाया, इसके बाद जो मैंने हाथ से पकड़ा यानी मेरे शरीर की पहले सर्किट आई, तो मेरा पैर अभी ज़मीन पे, इससे मैं 12 वोल्ट मिला, यानी वोल्टेज डायरेक्ट कम हो गया और पैर में ऊपर ले लेता हूँ। तो आप देखिए जैसे मैं पैर मैंने ऊपर ले लिया तो यहाँ पे वोल्टेज काफ़ी कम हो गया, फिर से मैं पैर नीचे रख देता हूँ इस तरह से, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 15 वोल्ट हो गया, ठीक है। फिर से मैं पैर को ऊपर ले लेता हूँ इस तरह से, तो 2 या 3 बहुत ही कम वोल्टेज मिला। जो मेरा ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस वो भी इसमें इफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से मैं इसको छू रहा हूँ तो मुझे करंट नहीं लगा, क्योंकि वोल्टेज भी डाउन हो जाता है और करंट भी मिली एम्पियर में हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये लाइन टेस्टर से हम इसको टच करते हैं हमें करंट नहीं लगता है, ठीक है।